बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है कि एवलुएट द फॉलोइंग, यानी मंदरजा झैल को हल करें। और इसमें जो पहला पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है कि टेंजेंट पाई/3 और माइनस है टेंजेंट पाई/6 ओवर 1 प्लस टेंजेंट पाई/3 इंटू टेंजेंट पाई/6। ये जो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा या माइनस बीटा का फार्मूला होता है, ये वो वाला माइनस वाला फार्मूला दिया हुआ। लेकिन हमने तो इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है ना, इन मखसूस जो एंगल की वैल्यूज़ है उनके ऊपर रेशोज़ की, और फिर इसको डिवाइड करके जो लास्ट इसका सोल्यूशन है वो निकालना है। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी टेंजेंट है पाई/3। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो टेबल आपको राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ किया, उससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको इसको आसान तरीके से मेमोराइज़ करने का तरीका बताया था। ठीक है, उसके अलावा एक वो जो हाथ के ऊपर याद करते हैं वो मेथड भी है। अगर आप वैसा याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको सहूलत होती है पेपर के अंदर, आपके पास टेबल लोगार्थम वाला होता है, कैलकुलेटर होता है, तो उसकी मदद से भी आप इसको लिख सकते हैं, तो ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने के लिए देखें, क्योंक/, टेबल है डिग्री के अंदर, तो इस रेडियन वाली जो मेजर है, जैसा कि लिखा हुआ है टेंजेंट पाई/3, तो मैं पाई की जगह 180 लिख देता हूँ, क्योंकि डिग्री के अंदर पाई की कीमत होती है 180 डिग्री, और माइनस टेंजेंट एज इट इज़ आ गया, और ऊपर है पाई, पाई की जगह आ गया 180 डिग्री ओवर 6, कीमत लग गई। नीचे क्या है 1 प्लस टेंजेंट पाई/3, तो अगेन आप डायरेक्ट भी कीमतें लगा सकते हैं, ये नहीं कि आप पहले 180 लिखें फिर उसके बाद डिवाइड करें। आप डायरेक्ट 60 और जो 30 है वो पुट कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। नहीं जी, अब हम इसको करेंगे कैंसल आउट। कैंसल आउट कैसे करेंगे, ये है टेंजेंट और ये 3 है, ऊपर कैंसिल हो रहा है, 3 6 18 और साथ में 0 है, तो ये टेंजेंट 60 हो गया, माइनस टेंजेंट ये कैंसिल हो रहा है, 6 6 6 2 12 6 3 18, साथ 0 है तो ये 30 डिग्री होगा। और नीचे क्या है 1 प्लस, ये सेम वही कीमत है जो ऊपर थी, जिसका जवाब 60 डिग्री आया, यानी कैंसिल करने के बाद 6 18, और साथ में है टेंजेंट 6 3 18 मीन्स टू से 30। अब ये हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, और ये जो टेबल था यहाँ से वैल्यूज़ उठा के लिखना तो बहुत आसान हो गया काम। अब टेंजेंट है और साथ में 60 है, तो 60 के कॉलम में आएंगे, टेंजेंट को देखेंगे 60 के कॉलम में तो स्क्वायर रूट 3 है, तो ये हम पुट कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। वैल्यूज़ लगाने से, वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस टेंजेंट 30, टेंजेंट है सामने 30 वाले कॉलम में आ जाए तो 1/√3 है, ये 1 है, प्लस टेंजेंट 60, टेंजेंट इसके सामने 60 वाला कॉलम जो कि √3 है, पहले भी यूज़ किया, ऊपर वैल्यू अगेन इधर, फिर टेंजेंट 30 है, टेंजेंट 30 है 1/√3। टेबल के अंदर से हमें वैल्यूज़ तमाम नज़र आ रही हैं, मैं वहाँ से उठा के पुट कर दी, ये कैंसिल हो गया, और बाकी जो ऊपर वैल्यू रह गई है यहाँ 1 रह गया, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 ऐड होके डिनोमिनेटर में तो बन गया 2। अब अगर ऊपर देखें तो ऊपर ये एक बटा है फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन है बट इसका बटा आपको नज़र नहीं आ रहा, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है डिनोमिनेटर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो वो √3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये 1 है तो √3 ही आंसर आ गया, वो ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 जब ये होगा, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई 2 टाइम हो रहा है तो हम इसको पावर भी लिख सकते हैं स्क्वायर बना के। अलजबरे की ये प्रॉपर्टी है ना कि जो नंबर जितनी दफ़ा ज़रब हो रहा होता है उसके ऊपर हम पावर लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये 3 लिख दिया। फिर उसके बाद है ये √3 और ये भी एलसीएम √3 है, दोनों का आंसर 1 आ गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 बन गया।
अब मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन 3 माइनस 1 दिस इज 2 और ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये नीचे आ जाएगा। 2 पहले से मौजूद है, इसके साथ स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये 2 कैंसिल विद दिस 2 एंड आंसर इज 1 बाई स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 9.3 एक्सरसाइज का हमने सॉल्व किया और वैल्यूज़ लगा दी टेबल की मदद से। वैल्यूज़ लगाने के बाद हमारा जो आंसर आ गया वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। पार्ट नंबर 1 के बाद पार्ट नंबर 2 है। सिमिलरली उन्हीं स्टेप्स के ऊपर जैसे अभी हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया, एग्जैक्टली 110% वही स्टेप्स हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये रेडियन मेजर है, पाई नज़र आ रहा है, इस रेडियन मेजर को सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट और ये स्केयर है, पाई की जगह पे आएगा ना, ये देखें ये पाई बाई 3 हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। 180 जब आएगा तो ये 60 में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर, ये भी पाई बाई 3 है, पाई की जगह 180 आएगा तो 3 से 18 ये 60 आ जाएगा। माइनस है नीचे प्लस है, बस ये फ़र्क है। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, टेबल हमारे पास मौजूद है। टेंजेंट 60 तो टेंजेंट के सामने 60 वाले कॉलम में आएंगे तो स्क्वायर रूट 3 है जनाब, और ऊपर इसके स्क्वायर भी है, वैल्यू का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट कर दें और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये बन गया 1 माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3 और लास्ट जो इसका आंसर बन गया माइनस 2 बाई 4 एंड दिस इज माइनस 1 बाई 2 विच इज कॉल्ड हाफ, माइनस हाफ इसका जवाब आ गया। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व करना सीख लिया। आसान सा तरीका इसका है कि आपने सबसे पहले जो रेडियन मेजर है उसको चाहे तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें और अगर कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो आप रेडियन मेजर में कर लें, लेकिन याद रहे कि आपका कैलकुलेटर की जो सेटिंग है वो रेडियन में हो। और अगर डिग्री में कर रहे हैं सॉल्व तो फिर जो कैलकुलेटर की स्क्रीन है उसके ऊपर छोटा सा डिग्री का जो साइन आता है या डी लिखा होता है बास कैलकुलेटर्स के अंदर, वो होना चाहिए। मेजर होती है उसमें कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर आर लिखा होता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रख के कैलकुलेटर यूज़ करना है। अदरवाइज़ ये टेबल है, आपको याद करने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ। एक पाम मेथड है जो हाथ के ज़रिए याद करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं और इस तरह से इसको बड़ी आसानी के साथ मैंने आपको तरीका बताया था। इसके 3 आप कर लें पोर्शन, एक 0 1 0, दूसरा ये वाला पोर्शन और तीसरा 1 0 माइनस 1 0। फिर उसकी तरकीब थी कि आप पेपर के अंदर बेशक बैठ के ये टेबल ड्रा करें किसी एक कागज़ के ऊपर, रफ वर्क में शीट के ऊपर, और वहीं से देख के जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आए, चैप्टर नंबर 9 10 11 12 13 14, आप तमाम के अंदर वैल्यूज़ ये यूज़ कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।